हेलो गाइस, दिस अभिषेक पांडे। एक और क्वेश्चन अलजेब्रिक यूनिवर्स से रिलेटेड। ये क्वेश्चन 8th, 9th और 10th तीनों स्टैंडर्ड के बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक्स हैं। इनफैक्ट आजकल तो जो मैथ्स तत्व में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी आज मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, देखिए क्वेश्चन x³ माइनस 4x प्लस 4 बाई x माइनस 2। ठीक है, इसको डिवाइड करना है। पहला मेथड लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व कर लीजिए। दूसरा मेथड इस वाले पोर्शन को आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लीजिए और बाद में इसके साथ डिवाइड कर दीजिए, मतलब रिड्यूस कर दीजिए। और तीसरा यूज आइडेंटिटी। ठीक है, फैक्टराइजेशन जो है जो आपका मेथड होता है जिसमें आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी होती है। सो अब तीन मेथड में से अभी हमारे लिए जो ये क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है वो आइडेंटिटी बेस्ड है, मतलब फैक्टराइजेशन बेस्ड है बच्चों। ठीक है, सो अब देखिए, अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। एक्सट्रीमली सॉरी। सो x² माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब x² को हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, और 4 को हमने क्या लिख दिया, 2 का होल स्क्वायर, मतलब a² प्लस b² माइनस 2। a की वैल्यू क्या है बच्चों, x, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये चीज़ें यूज़ करती हुई थोड़ी सी दिख रही थी तो मैंने इसको ले लिया। एंड दैट इज़ जो डिनोमिनेटर में होगा वो क्या होगा, x माइनस 2। अब यहाँ पे बच्चों एक आइडेंटिटी बन गई, a² प्लस b² माइनस 2a एंड b। सो क्या बना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो हम इसको क्या x माइनस 2 दो बार करके लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई x माइनस 2। देखिए, सो फाइनल आंसर क्या है, x माइनस 2। दूसरा, अगर हम यहाँ पे चाहते तो मिडिल टर्म से भी सॉल्व कर लेते हैं। मिडिल टर्म से कैसे होता है, x² माइनस 4x प्लस 4, x² माइनस 2x प्लस 4, x कॉमन ले लिया जी, x माइनस 2 बचा, माइनस 2 कॉमन ले लिया जी, फिर x माइनस 2 बचा, तो x माइनस 2 दो बार बचा। दिस इज कॉल्ड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हमने आइडेंटिटी यूज़ की है जो फैक्टराइजेशन का कहीं ना कहीं हिस्सा है। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं। x² माइनस 4x प्लस 4, ठीक है, x माइनस 2 के साथ लेके गए, x ले लिया हमने, x² माइनस कितना हो गया बच्चों, 2x, निगेटिव पॉजिटिव कट गया, निगेटिव 2x पॉजिटिव 4, यहाँ पे निगेटिव साइन है, यहाँ पे हाईएस्ट क्या ले लेंगे बच्चों, हम 2 ले लेंगे। सो निगेटिव 2x, निगेटिव पॉजिटिव 4, पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया। ठीक है जी, कट गया। थोड़ी राइटिंग है क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे इसके और सोल्यूशन कराने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन बट अब ठीक है, अब आपने पूछ दिया तो कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि आपकी मदद कर दूँ। तो यहाँ पे जो आंसर फाइनल कितना बचा हमारा, x माइनस 2, यहाँ पे कितना बचा, x माइनस 2। अब यहाँ पे ऑलरेडी आपका ऊपर आपने जो x² माइनस 4x प्लस 4 को आप सॉल्व कर देते तो आप, क्योंकि स्टेप्स भी बढ़ जाएंगे इससे, देखिए इससे 2-3 स्टेप भी बढ़ जाएंगे आपके, स्पेशली इस वाले सोल्यूशन से। सो अब यहाँ पे न्यूमरेटर में आ गया x माइनस 2 और फिर x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ठीक है जी, सो ये हमारा फाइनल आंसर बचा। ठीक है, सो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने 3 तरीके बताए। जो बेस्ट मेथड था, आइडेंटिटी यूज़ करिए और सॉल्व करिए। लेकिन जब आपकी आइडेंटिटी यूज़ ना हो पाए, कभी ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं कि जिनमें आइडेंटिटी यूज़ नहीं हो पाती है, वैसे क्वेश्चन के लिए, स्पेशली इस टाइप के पैटर्न के लिए आप मिडिल टर्म कर दीजिए अगर होता है तो, नहीं तो आखिरी ऑप्शन तो आपके पास यही है, लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है जी, ये रफ वर्क जैसा मैंने थोड़ा सा समझाया था, जो मुख्य सोल्यूशन है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। रेस्ट ऑफ 2 सोल्यूशंस थोड़ा सा फेयर नहीं है, उम्मीद है कि आप काम चला लेंगे। थैंक यू। मैथ्स तत्व के जरिए मेरा एक ही सीधा प्लान है, आप एक टाइप के बहुत सारे सम सीखें, चाहे कितने भी टाइप क्यों ना हो। ठीक है जी, और अगर एक टाइप के आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सीखते हैं बच्चों, तो आपका मेथड और कॉन्सेप्ट दोनों ही स्ट्रांग होता है। क्योंकि जैसे जैसे आप
एक ही टाइप के बहुत सारे सम डिस्कस करते हैं, आपका बेसिक मैथ स्ट्रांग होता है। और द एंड ऑफ द डे आपको मैथ्स तो अच्छा करना ही है, क्योंकि मैथ्स तत्व का मतलब ये है कि दिस इज सिक्स्थ एलिमेंट, इसके बिना भी आपकी लाइफ पॉसिबल नहीं। ठीक है जी। सो अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है 6x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 इक्वल टू 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। बिना किसी टेंशन के हम सीधा सीधा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो मेथड है ना क्रॉस मल्टीप्लाई का, ये हर स्टैंडर्ड में आता है अलग अलग लेवल पे। ठीक है जी। तो आप इसको ऐसा मत समझिए कि मेरे लिए बड़ा आसान सा सवाल, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपके लिए आसान है, लेकिन किसी भी स्टेप में किसी भी लेवल पे अगर आपने गलत कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। इसका मतलब आपको इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, इसलिए डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर लेने पड़ेंगे आपको। सो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई का फॉर्मेट है, थोड़ा सा डिफरेंट पेन यूज़ कर लेता हूँ मैं। 6x को x प्लस 5 के साथ कर दूंगा, -7 को अगेन x प्लस 5 के साथ, 3x को 2x प्लस 1 के साथ और प्लस 1 को इसके साथ। इन्वर्स भी करके हम कर सकते हैं 6x। इन्वर्स का मतलब जैसे कि x को मैं 6x माइनस 7 के साथ भी कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है मुझे। सो 6x को मैंने x प्लस 5 के साथ कर दिया, -7 को भी x प्लस 5 के साथ कर दिया, फिर मैंने 3x को 2x प्लस 1 के साथ कर दिया और प्लस 1 को मैंने 2x प्लस 1 के साथ कर दिया मैंने। अब मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा, 6x को x के साथ करूँगा मल्टीप्लाई, देखते रहिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, 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 इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। साइन का ध्यान रखिएगा क्योंकि नेगेटिव वाला थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है जी। देखिए तो 6x स्क्वायर प्लस 6 5 जा 30x माइनस 7x नेगेटिव 35 इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 1। ठीक है। अब यहाँ पे भी जो भी लाइक टर्म होंगे LHS RHS इनकी साइन एक होगी, उसको हम यहीं पे सिंप्लीफाई कर देंगे। सो 30x में से 7x चला गया, कितना बचा जी 23x माइनस 35 इक्वल टू 5x प्लस 1। ठीक है जी। सो वेरिएबल को एक साथ ले लेंगे, 1 प्लस 35 हो गया। अब थोड़ा इसको अलग से लेते हैं। देखिए 23 में से 5 चला गया, कितना बचा बच्चों 18x। ठीक है जी। और 1 प्लस 35 कितना हुआ 36, x इक्वल टू 36 अपॉन 18, 18 2 जा 36 होता है। तो फाइनल आंसर इज व्हाट बच्चों 2। आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा। ठीक है जी, थैंक यू। हेलो गाइस, दिस अभिषेक पांडे। एक और क्वेश्चन मैं आज लेके आया हूँ आपके साथ डिस्कस करने के लिए, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है एज अ प्रोडक्ट के फॉर्म में। सो x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 3, x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 3, ये 2 बार है। सो हम इसको एक बार और लिख लेते हैं एज अ क्वेश्चन सोल्यूशन के ऑप्शन में। ठीक है जी, ये 2 बार है। सो वी कैन राइट लाइक दिस, x बाई 2 प्लस वाई अपॉन 3 का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको एक्सपांड कर देंगे, तो दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू x अपॉन 2 और b की वैल्यू है बच्चों y अपॉन 3। ठीक है। सो अब आगे देखिए, x अपॉन 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर बाई 4, y बाई 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, y स्क्वायर बाई 9, प्लस अभी 2 से 2 रिड्यूस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एक्स वाई अपॉन क्या हो गया बच्चों 3। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। देखिए जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा आसान लगते हैं बच्चों, कभी कभी वही एवरेज बच्चे के लिए या मैथ्स में वीक बच्चे के लिए ज़्यादा टफ होता है। डिपेंड करता है कि आपका स्टैंड मैथ्स के लिए क्या है। अभी ये बहुत सारे लोगों को ये बहुत सारा मतलब ये जो सोल्यूशन आसान लगेगा, लेकिन यही सोल्यूशन बहुत सारे लोगों को टफ भी लगेगा। सो गाइस, एक और सोल्यूशन है, इसको प्लीज अच्छे से सीखिए। थैंक यू। हेलो गाइस, दिस अभिषेक पांडे। ये जो वीडियो है ये 8th स्टैंडर्ड के बच्चे जो जनरली उनका फैक्टराइजेशन चैप्टर है उससे रिलेटेड है। 9th के बच्चे भी इसको काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट ये उनके प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे बोर्ड पे टोटल 8 क्वेश्चंस लिखे गए हैं। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। ठीक है बच्चों, देखिए सो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हर जगह लगेगा, जहाँ पे ब्रैकेट में a प्लस बी और a माइनस बी होगा। हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर। सो एक ब्रैकेट में बच्चों a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में बच्चों
ए माइनस बी। ये हमारा सोल्यूशन हो गया। हर जगह हम एक ही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, शायद आपको अभी तक आना शुरू हो गया होगा। 6y का होल स्क्वायर, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में फिर से ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में बच्चों ए माइनस बी। यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस, अब 121 है, दैट कैन बी द 11 का होल स्क्वायर, फिर से एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और फिर से ए माइनस बी। अब यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, x/2 का होल स्क्वायर माइनस y/9 का, सॉरी y/3 का होल स्क्वायर। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फिर से एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में बच्चों ए माइनस बी। यहाँ पे देखिए अगले क्वेश्चन में हम कैसे कर सकते हैं, दैट वी कैन राइट 2y का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो इसमें से हाईएस्ट हम बच्चों क्या कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे इनफैक्ट, या फिर हम चाहें तो 2 कॉमन ले तो शायद ज़्यादा सही रहेगा, है ना। देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं हाईएस्ट हम, y⁴ अगर हमने चलिए पूरा ही कॉमन ले लिया तो शायद और ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, 100y² माइनस सिर्फ 49 बचा। ठीक है, हमने बहुत सारे ऑप्शंस देखे बट हमको ये बेटर ऑप्शन मिला। सो y⁴। अब मैं 100 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 10y का होल स्क्वायर और ये हो गया आपका 7 का होल स्क्वायर। तो ये y⁴ एज इट इज़ रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से एक ब्रैकेट में जो है बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस बी 10y प्लस 7 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 10y माइनस 7। हम चाहें तो इसको ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10y प्लस 7 और फिर से 10y माइनस 7। ठीक है जी। अब इसको देखिए, यहाँ पे हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, सो अब हम ये देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन भी शायद करेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे शायद x हमारा रह गया था। सो ये क्वेश्चन है एक्चुअली x³ माइनस x/16। तो हाईएस्ट वी कैन टेक x एज ए कॉमन, तो यहाँ पे बचा बच्चों x² माइनस 1/16। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा, वी कैन राइट x² माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। सो फिर से ये x रह गया, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और फिर से रह गया हमारा एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए x² है, x² है, ठीक है। अब यहाँ पे y² है और यहाँ पे z⁶ है, तो इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ हम x² के बारे में बात कर सकते हैं और यहाँ से हाईएस्ट हम क्या कॉमन ले सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। सो हाईएस्ट बच्चों में यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ एज अ x²। तो यहाँ पे मुझे बच गया 9y² बच गया और यहाँ पे बच गया 25 बच्चों z⁶। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये हो गया आपका 2x², 3y का होल स्क्वायर, 9y को मैंने कैसे लिख दिया, 3y का होल स्क्वायर माइनस 5z³ का होल स्क्वायर। यही थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक है बच्चों। ठीक है, सो आगे क्या होगा हमारा, अब ये a² माइनस b² हो गया, तो एक ब्रैकेट में हम कैसे लिखेंगे, 3y प्लस 5z³। ठीक है, क्योंकि 5z³ पूरा का पूरा क्या है बच्चों, b है, और दूसरा क्या होगा 3y माइनस 5z³। सो यहाँ पे हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। चाहें तो आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं, 2x² एक ब्रैकेट में लिख दिया, 3y प्लस 5z का क्यूब, फिर से 3y माइनस 5z का क्यूब। ठीक है, सो आई होप कि हमने 6 सम बहुत अच्छे सीखा होगा बच्चों। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे से और प्रैक्टिस। हेलो गाइस, दिस अभिषेक पांडे। ये क्वेश्चन वैसे 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है, बट वो 8th के बच्चे भी जो चाहें तो सीख सकते हैं, और 10th के बच्चे बेसिक अपना अच्छा करने के लिए सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने हमेशा बताया कि हर क्वेश्चन हर स्टैंडर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये मैथ्स तत्व में ही हम इसीलिए ऐसे सम्स को डिस्कस कर रहे हैं। सो शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ हैं। जनरली 60 का होल स्क्वायर है,
टू 60 इंटू 40 और 40 का होल स्क्वायर और नीचे 60 का होल स्क्वायर माइनस 40 का होल स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह की एक आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है। तो हम जो है 60 को बच्चों ए मान लेंगे और 40 को क्या मान लेंगे, बी। सो कुल मिला के क्या हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन गई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 60 प्लस 40 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। और नीचे ऑलरेडी क्या है, 60 का होल स्क्वायर माइनस 40 का होल स्क्वायर, मतलब एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऊपर स्क्वायर हम इसको 2 बार लिख देंगे बच्चों, 60 प्लस 40 एक बार, फिर से 60 प्लस 40, क्योंकि अपने को इन सारे क्वेश्चंस को आइडेंटिटी के हिसाब से सॉल्व करना है, यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी। आप वो जनरली 60-40 का मल्टीप्लाई करना मत शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, 60 प्लस 40 और फिर से 60 माइनस 40। सो ये अब कट गया जी, ठीक है, सही जा रहे हैं हम लोग। 60 और 40 कितना होता है बच्चों, 100, और 60 में से हमारा 40 चला गया, कितना बचा बच्चों, 20, और ये फाइनली रिड्यूस हो गया। द आंसर इज 5। हेलो गाइस, दिस अभिषेक पांडे। एक और क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि आप इसको जैसे ही देखेंगे आपको मिलेगा ही कि ये क्या है, और प्लस ये डेसिमल के फॉर्म में। मैं हमेशा ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक ही टिप दूंगा, आप आइडेंटिटी ढूंढिए, स्पेशली ए प्लस बी का होल स्क्वायर ढूंढिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ढूंढिए, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ढूंढिए, ठीक है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 3 आइडेंटिटीज बहुत ज़्यादा है। सो अब यहाँ पे हम देखेंगे, मान लेते हैं कि 1.33 को हमने मान लिया ए बच्चों, और 0.33 को मान लिया हमने बी। सो अब ये किस तरीके से आगे सॉल्व होगा आप देख लीजिए। देखिए, ए स्क्वायर बना प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर, दिस इज 2ab, ये रफा कर रहा हूँ। और जब हम इसको मान रहे हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से ये सॉल्व हो गया। सो अब ये फाइनली नेक्स्ट स्टेप इसका कैसा होगा, 1.33 प्लस 0.33 का क्या होगा बच्चों, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, फिर से एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एंड दूसरे ब्रैकेट में बच्चों ए माइनस बी। अब पावर यहां पे 2 है तो हम इसको 2 बार लिख देंगे, 1.33 प्लस 0.33, लिखते वक्त भी गलती मत करिएगा, डिवाइडेड बाई, ये ऑलरेडी जो डिनोमिनेटर में उसको एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि यहां पे तो बहुत सारी चीजें रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है जी। अब देखिए यहां पे ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम थे, कट गया। अब 1.33 को 0.33 से आप ऐड करेंगे तो बच्चों मिलेगा 1.66, और 1.33 में से 0.33 सब्ट्रैक्ट होगा तो सिर्फ 1 बचेगा। आप चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के हर क्वेश्चन के लिए आप आइडेंटिटी जरूर ढूंढें। अगर आपको स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर वाले सारे आइडेंटिटीज, और क्यूब लग रहा है तो क्यूब भी जरूर एक बार देखिएगा। थैंक यू। हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक पांडे। एक और क्वेश्चन। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 numbers आर 182 and 13 respectively. If one number is 26 then find other number. अब ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को आसान लगेगा, लेकिन उनको टफ लग सकता है कि जो बच्चे मैथ्स में ऑलरेडी प्रॉब्लम में हैं, ठीक है। सो आप जो है ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें कि वो बच्चे जो मैथ्स में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, वो छोटे छोटे क्वेश्चन से अपनी ज़िंदगी को थोड़ा आसान बना सकते हैं। सो गाइज, ये हमारा क्वेश्चन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज व्हाट फॉर दिस क्वेश्चन बच्चों, लेट x बी द अदर नंबर। अब जो दूसरा नंबर है हम उसको अदर नंबर मान लेंगे, ठीक है। एंड फॉर्मूला होता है हमारे फर्स्ट चैप्टर में है, क्लास 10 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, एलसीएम इंटू एचसीएफ मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन इंटू हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers।
ठीक है जी। तो अब LCM जो हमारी वैल्यू है वो 26 दी है, SCF को हमने x मान लिया है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है 182 इंटू 30। सॉल्व कर लेंगे जी, सही जा रहे हैं हम लोग। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 182 इंटू 13 डिवाइडेड बाई हाउ मच बच्चों 26। ऐसे सॉल्व करेंगे। सो दिस इज 2 वेयर x इक्वल टू 182 अपॉन 2, इसको 2 से सॉल्व कर लेंगे, 2 9 जा एंड 1 जा, द फाइनल गोज टू आंसर इज बच्चों 91। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हैं तो उसका बेस्ट फॉर्मूला होता है LCM इंटू SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और हमने सिंपली इसको बेसिक कैलकुलेशन के साथ, अगर आप इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक जानेंगे तो ये फॉर्मूला है, और एक अदर नंबर को हमने x मान लिया है, बाकी तो आपका बेसिक मैथ्स हो। हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक पांडे। अलजेब्रा का एक और क्वेश्चन, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जनरली a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बच्चों। अब यहाँ पे एक निगेटिव साइन आ गया, इसके वजह से आइडेंटिटी नहीं बदलेगी, हम उस जो टर्म का है, जो y टर्म है, उसको हम बस थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, इंटीजर के फॉर्मेट में लिखेंगे। आइडेंटिटी एक ही होती है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो, या इसमें किसी में आपका निगेटिव लग जाए, वो किसी भी टर्म पे लग सकता है, a पे लग सकता है, b पे लग सकता है, c पे लग सकता है। मैथड एक ही होगा, प्रोसेस एक होगा, लिखते वक्त सावधानी बरतनी है बस। सोल्यूशन, सो 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब इसका एक्सपांशन देखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको बच्चों। सो 2x का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देखिए मैंने लिखा वैसे ही, प्लस c स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू है 2x, b की वैल्यू है माइनस वाई, 2ab प्लस 2bc, b इज माइनस वाई, c इज z प्लस 2ca, c की वैल्यू है z और a की वैल्यू है बच्चों 2x। दिस इज z, ठीक है जी, कहीं आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक सेकंड के लिए मैं रोकूंगा, हम इसको a मान लेंगे, हम इसको b मान लेंगे और इसको c मान लेंगे। लिखने का तरीका देखिए, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, दिस इज 2ab प्लस 2bc, ठीक है जी, दिस इज y प्लस 2ca, मतलब ये हो गया आपका z और आपका 2x हो गया, ठीक है। अब देखिए, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब हम इसको और अच्छे से ऑर्गेनाइज करके लिखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, 2x का होल स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर, माइनस y का होल स्क्वायर सिर्फ y स्क्वायर होता है, z स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज z स्क्वायर, 2 2 जा 4, मैंने बोला है नंबर को नंबर के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, लेकिन यहाँ पे निगेटिव साइन है जो इस पर अटैक करेगा जी, सो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, 2 2 जा 4xy। अब यहाँ पे फिर से माइनस 2yz, क्योंकि निगेटिव ऑलरेडी पॉजिटिव में भारी पड़ता है हमेशा, चाहे रियल लाइफ में हो या मैथ्स पे हो, ठीक है जी, प्लस 2 2 जा 4zx। ये रहा हमारा फाइनल एक्सपांशन बच्चों, ठीक है। अलजेब्रा को बूस्ट करिए, मैथ्स का एक सेक्शन आपको स्ट्रॉन्ग हमेशा लाइफ में जरूर करना होगा, सो ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रखें। आई होप आपको सोल्यूशन बच्चों समझ में आया होगा। थैंक यू। हेलो गाइस, दिस अभिषेक पांडे। एक और प्यारा क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो अभी हम क्वेश्चन लिखेंगे उसका, और ये जो क्वेश्चन है बच्चों 9th स्टैंडर्ड के लिए। सो देखिए, पहला है x टू द पावर x प्लस y टू द पावर y, ये अलजेब्रिक यूनिवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, और दूसरा जो है क्वेश्चन वो है x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x टू द पावर -1। अब बच्चों हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी है। अब देखिए यहाँ पे x2 है और उसका पावर भी 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 है, इसका भी पावर 3 हो जाएगा क्योंकि y की वैल्यू 3 है, और ये हो गया आपका -1, ठीक है। सो 2 टू द पावर 2 कितना होता है 4, 3 टू द पावर 3 कितना होता है बच्चों 27 टू द पावर -1, ये हो गया 31 टू द पावर -1। ऑल्सो वी कैन राइट 1/31, ठीक है जी। सेम एज दैट हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब x इक्वल टू अगर आपका y है, सो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 3, 3 टू पावर क्या हो जाएगा 2,
टू द पावर -1। 2 टू द पावर 3 क्या होता है बच्चों? 8। 3 टू द पावर 2 क्या होता है? 9 टू द पावर -1। 8 और 9 होता है 17 टू द पावर -1, और ये हो गया 1/70। देखिए, समझ में आया होगा, क्योंकि मैथ्स तत्वा का जो बेसिक लॉजिक है बच्चों सिर्फ यही है कि आप जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा सम डिस्कस कर सकें, समझ सकें, सीख सकें, सॉल्व कर सकें, वही मेरा पूरा मोटो। ये वो चैनल है जो नॉन एनसीईआरटी मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस करेगा। अब आपको एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसी कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है जिसमें सॉल्यूशंस ना होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा बुक के बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू गाइस। हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक पांडे। एक और क्वेश्चन, डिवाइड x टू पावर 5 माइनस 9x बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अब हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 से जो है x टू द पावर 5 माइनस 9x को अपने को डिवाइड करना है। ठीक है, सो हम इसको कैसे लिखेंगे देखते जाइए। x टू पावर 5, अब जो इसमें मिसिंग डिग्री है, 5 के बाद क्या आता है? 4, फिर क्या आता है बच्चों? 3, फिर क्या आता है बच्चों? 2, 1 ऑलरेडी है। ठीक है, मिसिंग डिग्री मैंने लिखना सिखाया है इस क्वेश्चन में, ज़रूरी नहीं है कि आप लिखें हर बार, आप चाहें तो उस टर्म्स को आगे भी लिख सकते हैं, वो हम आगे वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब हाईएस्ट मैं इसको क्या ले सकता हूँ, इसका जो है एक्स टू द पावर 3 ले लूँगा, इसको एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर के साथ और एक्स क्यूब को फिर 3 के साथ। अब देखते रहिए, एक्स क्यूब को मैंने एक्स स्क्वायर के साथ किया तो एक्स टू पावर 5 हो गया, एक्स क्यूब को मैंने 3 के साथ किया, सो मुझे मिल गया पॉजिटिव 3x क्यूब। लाइक टर्म के नीचे मैंने इसको लिख दिया, क्यूब के नीचे क्यूब को लिख दिया। अब देखिए, इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप चाहें तो अगली बार मत लिखिएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है आप चाहें तो अगली बार मत लिखिए, मैंने सिर्फ आपको सिखाने के लिए किया, क्योंकि पॉलिनोमियल को सॉल्व करते वक्त अगर कुछ मिसिंग डिग्रीज हो तो हम उसको लिख लेते हैं, क्योंकि अगर उसका टर्म आया तो आप कहाँ लिखेंगे। ठीक है, सब ये साइन नेगेटिव हो गई, ये साइन नेगेटिव हो गया, यहाँ से ये कट गया जी, तो ये मिला अपना नेगेटिव 3x क्यूब और बच गया 9x। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ पे साइन है नेगेटिव, यहाँ पे मतलब ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, सॉरी दिस इज क्यूब, सो हम यहाँ पे हाईएस्ट हम क्या ले लेंगे? 3x ले लेंगे, सो नेगेटिव 3x क्यूब और नेगेटिव 9x हो गया। ठीक है जी, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया डिजॉल्व। जनरली एक ट्रिक थोड़ा सा इसमें और बता देता हूँ मैं, एक्स टू द पावर 5 माइनस 9x लिखते, और अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3 के साथ आप सॉल्व करते तो एक्स टू द पावर जैसे ही यहाँ पे 3 लेते आप, x5 मिल जाता, ये तो मिल जाता, लेकिन एक्स क्यूब को जब मैं 3 के साथ करता तो मुझे मिलता पॉजिटिव 3x क्यूब। सो मुझे इसका टर्म नहीं दिखता है, तो अब यहाँ पे टर्म नहीं दिखता, आप चाहें तो ये मिसिंग डिग्रीज मत लिखिएगा अगली बार, लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हैं तो आपको शायद लिखते वक्त जो उसका नेक्स्ट स्टेप है वो लिखते वक्त गलती ना हो, इसलिए अगर आप मिसिंग डिग्री लिख के सॉल्व करेंगे तो अच्छा रहेगा। डायरेक्ट आंसर आता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो लड़ाई है वो सोल्यूशन लाने की है। ठीक है जी, थैंक यू। हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक पांडे। एक और वीडियो आपके लिए, ये क्वेश्चन 8th, 9th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है। डिवाइड a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 11a माइनस 6 बाई a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6। देखिए, सो a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 11a माइनस 6। अब इसमें टोटल जो है दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिखेंगे वो डिवाइज़र होगा और ये हो गया आपका कोशेंट। अब हम a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 लिखेंगे। अब कोशेंट में ऐसा लेंगे कि जो और डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमको ये वाला टर्म मिल जाए, जैसे नॉर्मल जो डिवीज़न होता है वैसे इसको भी हम सॉल्व करते हैं, बस यहाँ पे वेरिएबल आ जाते हैं बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो आप हाईएस्ट फैक्टर लेते थे, 2 3 जा 6। मेथड हमेशा एक ही चीज़ होता है, आप बस a b c और दूसरी टर्म्स देख के परेशान हो जाते हैं। ठीक है, सो अगला हम देखेंगे। देखिए, अब यहाँ पे a क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर, विल टेक ओनली a, तो a क्यूब हो गया, a को a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, फिर 5, फिर दिस, सो हम a क्यूब लिख लेंगे और दिस इज़ 5a स्क्वायर, दिस इज़ 6a। साइन सबकी चेंज हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करना होता है, इसलिए बच्चों
और हमेशा हम कोएफिशिएंट पे फोकस करेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे -5 था तो ये पॉजिटिव हो गया, -6 में से +5 चला गया, -a² बचा बच्चों, और 11 में से 6 चला गया, 5a बचा और -6। अब ये जो साइन है यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज़ माइनस, ऑलरेडी a² यहाँ पे है ही और यहाँ भी a² है, तो हम हाईएस्ट जो क्वोशेंट में ले लेंगे वो 1 ले लेंगे। सो -a², नेगेटिव पॉजिटिव 5a और ये हो गया -6। अब इन सब की साइन चेंज कर देंगे, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। आंसर 0, मतलब रिमाइंडर इसका क्या आया, 0। हम ये भी बोल सकते हैं कि a² - 5a + 6 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है बच्चों। थैंक यू। हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक पांडे। एक और क्वेश्चन अभी मैं लेके आया हूँ आपके साथ डिस्कस करने के लिए। ये भी क्वेश्चन 8th, 9th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है, अलजेब्रिक यूनिवर्स का क्वेश्चन है। और उम्मीद है कि बच्चे आप लोग एम एजुकेशन जो है जो मैथ्स तत्व जो लॉन्च किया है और उसका बेनिफिट ले रहे होंगे। एम के बच्चों के साथ साथ दूसरे बच्चे भी इसका बेनिफिट लें, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जनरली मैंने अभी तक बहुत सारे वीडियो डाले हैं बट ऐसा बोला नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि एक आध बार बोल भी देना चाहिए, सो आई एम डूइंग दैट। फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए बच्चों क्वेश्चन पे आते हैं। सो क्वेश्चन इज a² + bc + ab + ac डिवाइडेड बाई a + c। बहुत सारे टर्म्स हैं, ठीक है, टफ भी लग रहा होगा। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे हम कॉमन लेने वाला मेथड ट्राई करेंगे, ठीक है। सो इन दोनों में से कुछ कॉमन तो ले नहीं पाएंगे, इन दोनों में से ज़रूर हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, अब देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों में a फिट हो जा रहा है और इन दोनों टर्म में क्या फिट हो जा रहा है, c फिट हो जा रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके लिख देंगे इसको। पहले तो a² + ab + bc + ac डिवाइडेड बाई a + c, ठीक है। देखिए, अब इन दोनों में से हाईएस्ट में a कॉमन ले लूँगा और इन दोनों में से हाईएस्ट में c कॉमन ले लूँगा। तो जैसे मैंने a यहाँ पे कॉमन लिया तो मुझे क्या बच गया, यहाँ पे a + b बच गया। अब प्लस जैसे ही मैंने c कॉमन ले लिया तो यहाँ पे फिर से क्या बच गया मुझे, a + b या b + a। डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों, a + c। सो अब a + b कितनी बार है, 2 बार है, इसको भी हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। क्या बच गया फिर उसके बाद से, a + c डिवाइडेड बाई a + c, ठीक है। फाइनल आंसर क्या आया। मेरा काम आपको सिखाना है, उम्मीद है कि आप मैथ्स तत्व से ज़रूर मैथ्स अपना इंप्रूव कर लेंगे, क्योंकि ये 6th एलिमेंट आपकी बॉडी, आपकी कैरियर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइस। हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक पांडे। एक और क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि आप इसको जैसे ही देखेंगे आपको मिलेगा ही कि ये क्या है, और प्लस ये डेसिमल के फॉर्म में है। मैं हमेशा ऐसे क्वेश्चन्स के लिए मैं आपको एक ही टिप दूंगा, आप आइडेंटिटी ढूंढिए, स्पेशली a + b का होल स्क्वायर ढूंढिए, a - b का होल स्क्वायर ढूंढिए, या a² - b² ढूंढिए, ठीक है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 3 आइडेंटिटीज बहुत ज़्यादा है। सो अब यहाँ पे हम देखेंगे, मान लेते हैं कि 1.33 को हमने मान लिया a बच्चों और 0.33 को मान लिया हमने b। सो अब ये किस तरीके से आगे सॉल्व होगा आप देख लीजिए। देखिए, a² बना + b² + 2ab, दिस इज a², दिस इज b², दिस इज 2ab, ये रेफर कर रहा हूँ। और जब हम इसको मान रहे हैं तो a² - b² के फॉर्मूला से ये सॉल्व हो गया। सो अब ये फाइनली नेक्स्ट स्टेप इसका कैसा होगा, 1.33 + 0.33 का क्या होगा बच्चों, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, फिर से एक ब्रैकेट में a + b एंड दूसरे ब्रैकेट में बच्चों a - b। अब पावर यहां पे 2 है तो हम इसको 2 बार लिख देंगे। 1.33 + 0.33, लिखते वक्त भी गलती मत करिएगा।
डिवाइडेड बाई ये ऑलरेडी जो डिनोमिनेटर में उसको एज इट इज लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम थे, कट गया। अब 1.33 को 0.33 से आप ऐड करेंगे तो बच्चों मिलेगा 1.66 और 1.33 में से 0.33 सब्ट्रैक्ट होगा तो सिर्फ 1 बचेगा। आप चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के हर क्वेश्चन के लिए आप आइडेंटिटी जरूर ढूंढें। अगर आपको स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर वाले सारे आइडेंटिटीज और क्यूब लग रहा है तो क्यूब भी जरूर एक बार देखिएगा। थैंक यू।